हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। इन द रिवर्सिबल रिएक्शन द कैटलिस्ट, रिवर्सिबल रिएक्शन में कैटलिस्ट क्या करता है ये हमें यहाँ पर बताना है। देखिए रिवर्सिबल रिएक्शन, चलिए ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए एक जनरल रिएक्शन अगर हम बात करें तो जनरल रिएक्शन का ग्राफ ये है, यानी कि यहाँ पर आपके पास में ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, यहाँ से यहाँ तक एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ये विदाउट कैटलिस्ट हमने एक रिएक्शन आपके सामने रखी है, ठीक है। यहाँ पर रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब हमने यहाँ पर क्या कर दिया, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट ले लिया। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट में जब हम ग्राफ को देखते हैं तो ग्राफ कैसा होता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट में जो ग्राफ होता है वो नीचे से जाता है। यानी कि नीचे से जाने का मतलब क्या होता है, नीचे से जाने का मतलब सीधा सा पॉइंट है कि इस कंडीशन पर जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, यानी कि जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, जो एनर्जी बैरियर होता है, उसकी वैल्यूज को डिक्रीज करता है, पहली बात। दूसरी बात, अब हम यहाँ पर बात करते हैं स्टार्टिंग में एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या थी, ये थी, ठीक है। अब एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ये होगी। ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है, ये तो आप समझ रहे हैं। अब नीचे की ओर जा रहा होगा तो अब पहले वाले में अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट देख रहे हैं तो ये थी, लेकिन अब एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट देखेंगे तो ये है। यानी कि इनिशियल में एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट फॉरवर्ड और बैकवर्ड में ज्यादा थी, लेकिन जैसे ही आपने कैटलिस्ट दिया तो अब एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी बैरियर है, एनर्जी बैरियर जो है वो क्या होगा, वो हमारा यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। ये होता है कैटलिस्ट का वर्क। इसीलिए कैटलिस्ट को जब भी हम यूज करते हैं, तो कैटलिस्ट को जब भी हम लोग यूज करते हैं तो उस कंडीशन पर रेट ऑफ जो रिएक्शन होती है वो वैल्यू बढ़ जाती है। तो इसी चीज को देखेंगे, इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन, नहीं। इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन, नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी तो बढ़ ही नहीं सकती, घटानी है। डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, हाँ ये सही है। यानी कि इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दोनों में होगा, यानी कि रिवर्सिबल है तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों ही कंडीशन पे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो होगा वो डिक्रीज करेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन कौन सा मिल जाएगा, हमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट मिलेगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ